सिडनी के एरिना स्टेडियम में पीएम मोदी ने विशाल सभा को किया संबोधित। पीएम को सुनने उमड़ी लोगों की भीड़। श्रीनगर में G20 के वर्किंग ग्रुप की बैठक की शुरुआत की गई। बैठक में शामिल 17 देशों के 60 विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए। पहलवानों ने सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर से इंडिया गेट तक निकाला कैंडल मार्च। किसानों के साथ बड़ी संख्या में आम जनता रही मौजूद। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को 27,250 सोलर पंपों का किया आवंटन। ईपीओ और कृषि स्नातकों को ड्रोन पर 40 से 50% का मिला अनुदान। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने कई बड़े खुलासे किए। टारगेट लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान नंबर 1 पर। हाल ही में 4 साथी हुए थे गिरफ्तार। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में गर्मी का अलर्ट किया जारी। कई राज्यों का पारा 43 डिग्री के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, फाइनल बुलेटिन की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है। प्रॉपर्टी डीलिंग हत्याकांड मामले में नया खुलासा सामने आ रहा है। आपको बता दें, थाना जहांगीरपुरी इलाके में ब्रजेंद्र यादव की हुई थी हत्या। तो प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से जुड़ा यह मामला। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 3 बदमाशों ने की थी 6 राउंड फायरिंग। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड मामले में नया खुलासा सामने आया है। थाना जहांगीरपुरी इलाके में ब्रजेंद्र यादव की हत्या हुई थी। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें, 3 बदमाशों ने की थी 6 राउंड फायरिंग। तो इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग हत्याकांड मामले में यह नया खुलासा सामने आया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। थाना जहांगीरपुरी इलाके का यह मामला है। तो थाना जहांगीरपुरी इलाके की यह अहम घटना, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से जुड़ा यह अहम मामला। दिल्ली से आपको यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो में आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। तो थाना जहांगीरपुरी इलाके में ब्रजेंद्र यादव की हत्या हुई थी। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बात अगली खबर की। नोएडा से अगली खबर है। 25 जून तक यूपी के 4 शहरों में होगा आयोजन। आपको बता दें, जनपद में खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ होना है। शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में शुभारंभ होगा। प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें, 25 मई से 3 जून तक खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। आपको बता दें, शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में शुभारंभ हुआ है, जिसकी शुरुआत 25 मई से 3 जून तक होगी। प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो नोएडा से इस वक्त की अहम खबर, 25 मई से 3 जून तक ये कार्यक्रम जनपद में खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें, मुख्य कार्यक्रम 25 मई से 3 जून के बीच में होना प्रस्तावित है। बात अगली खबर की करेंगे। डोईवाला से है अगली खबर। G20 समिट में भाग लेने पहुंचे 3 देशों के 12 प्रतिनिधि। इटली के 5, चीन के 5 और फ्रांस के 2 प्रतिनिधि पहुंचे हैं। जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर मेहमानों का किया गया भव्य स्वागत। सांस्कृतिक टीम द्वारा छोलिया नृत्य प्रस्तुत कर स्वागत किया गया।
तो जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया है। आपको बता दें G20 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए 3 देशों का 12 सदस्यीय दल पहुंचा है। तो 3 देशों के 12 प्रतिनिधि पहुंचे हैं। इटली के 5, चीन के 5 और फ्रांस के 2 प्रतिनिधि जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जिनका भव्य स्वागत किया गया है। सांस्कृतिक टीम द्वारा छोलिया नृत्य प्रस्तुत कर मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया है। तो डोईवाला से अहम खबर, G20 समिट में भाग लेने पहुंचे 3 देशों के 12 प्रतिनिधि, जिनका जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया है। साथ ही आपको बता दें इटली के 5, चीन के 5, कुल मिलाकर 12 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बात अगली खबर की। खबर लखनऊ से है। यूपीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट सफल अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने दी है बधाई। तो आपको बता दें यूपीएससी की परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित हो गया है। सभी अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने बधाई दी है। तो सभी सफल अभ्यर्थियों को सीएम योगी की तरफ से बधाई दी गई है। सभी राष्ट्र पहले की भावना से काम करेंगे। सीएम ने ये उम्मीद जताई है। सभी के उज्जवल भविष्य की अनंत मंगल कामनाएं। तो सीएम योगी ने सभी सफल अभ्यर्थियों की मंगल कामना के साथ उनके भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं दी हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर दिल्ली से है। सिसोदिया के साथ हुई घटना पर दिल्ली पुलिस की सफाई सामने आई है। आपको बता दें कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष सिसोदिया से बदसलूकी का मामला हुआ था। सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार की बात दुष्प्रचार, पुलिस का ऐसा कहना है। तो पुलिस की प्रतिक्रिया सामने आई है। सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी। तो सिसोदिया के साथ हुई घटना पर दिल्ली पुलिस की सफाई सामने आई है। आपको बता दें कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष सिसोदिया से बदसलूकी हुई थी। सिसोदिया के साथ पुलिस व्यवहार की बात दुष्प्रचार, तो पुलिस का ऐसा कहना है। पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी। अगली खबर ललितपुर से। आकांक्षा गुप्ता का यूपीएससी में चयन हुआ है। आपको बता दें बांसी कस्बे की रहने वाली हैं आकांक्षा गुप्ता। 726वीं रैंक पाने वाली आकांक्षा गुप्ता के पिता एक दुकानदार हैं। पिछले 3 वर्षों से लगातार कर रही थी यूपीएससी की तैयारी। तो तमाम सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों ने यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा में सफलता अर्जित की है। आकांक्षा गुप्ता भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 726वीं रैंक हासिल की है। बांसी कस्बे की रहने वाली है आकांक्षा गुप्ता। आपको बता दें आकांक्षा गुप्ता के पिता एक सामान्य दुकानदार हैं। अगली खबर कानपुर से आ रही है। बैंक रिकवरी एजेंटों और ग्राहक के बीच हुई मारपीट। आपको बता दें किदवई नगर थाने के संरक्षण में रिकवरी एजेंटों का गुंडागर्दी का ये मामला सामने आ रहा है। प्रेग्नेंट महिला से बीच सड़क अभद्रता करते हुए छीनी स्कूटी। तो कानपुर से इस वक्त की अहम खबर। विरोध करने पर पहुंचे युवकों से एजेंटों ने की मारपीट। किदवई नगर थाने में छेड़छाड़ की उल्टा दर्ज कराई गई है एफआईआर। तो वीडियो वायरल। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। किदवई नगर के साकेत नगर के मंगलम मार्केट की यह घटना बताई जा रही है। तो कानपुर में रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आ रहा है। आपको बता दें रिकवरी एजेंटों की यह गुंडागर्दी का वीडियो साफ तौर से सामने आ रहा है। अगली खबर चंडीगढ़ से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कृषि मंत्री ने दिया चेक। आपको बता दें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने
सौंपा है 12 करोड़ 33 लाख रुपए का चेक। राज्य भंडारण निगम की ओर से लाभांश का चेक दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 का दिया गया है लाभांश का चेक। तो चंडीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहा है, राज्य भंडारण निगम की ओर से लाभांश का चेक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2021 का जो शुद्ध लाभांश है उसका चेक मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कृषि मंत्री ने दिया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सौंपा 12 करोड़ 33 लाख का चेक। अगली खबर नोएडा से है। सेवानिवृत्त एयरफोर्स अधिकारी की बेटी बनी टॉपर। इशिता किशोर ने इंडिया फर्स्ट रैंकिंग के साथ यूपीएससी टॉप किया है। पूरे भारत में प्रथम रैंकिंग हासिल की है। आपको बता दें, के न्यूज संवाददाता मुनेंद्र शर्मा ने की खास बातचीत। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 4 की रहने वाली है इशिता किशोर। सेवानिवृत्त के बाद पिता का निधन हो गया था। इशिता की माता ने ही इशिता को मोटिवेट किया है। आपको बता दें, के न्यूज संवाददाता मुनेंद्र शर्मा ने खास बातचीत की है इशिता किशोर से। होती है और 3 साल मुझे लगे हैं इस जर्नी में, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। मोटिवेशन ये था दैट आई रियली वांटेड टू वर्क इन द गवर्नेंस एंड वर्क टुवर्ड्स इन सर्विस ऑफ माय कंट्री बिकॉज माय फादर वाज आल्सो इन द इंडियन एयरफोर्स एंड मेरी मम्मी ने भी बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत सपोर्ट दिया। तो पहले कुछ अटेम्प्ट में आप फेल्ड हुए थे, उसके बाद में फिर आपने किस तरीके से तैयारी की? दोबारा इवैल्यूएट किया, क्या गलतियां कर रही हूँ, उन गलतियों पे काम किया और बहुत मेहनत की, अपनी खामियों को अच्छे से पहचाना और उन पे मेहनत की। आज जब प्रशासनिक सेवाओं में आ गए हैं तो किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे समाज को और प्रशासन को? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ एन ऑफिस ऑफ ट्रस्ट और हम अपना काम अच्छे से करें और जिनकी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी कर पाएँ, वही ज़रूरी है। आप ऐसा लग रहा है आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। आपके जो हस्बैंड हैं वो एयरफोर्स में हैं और आपने में थे, अब एयरफोर्स मेरे में थे। हस्बैंड नहीं हैं। जी, और आपकी बच्ची ने प्रशासनिक सेवाओं को चुना है, तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिला उनको? डेफिनेटली ये डिफेंस बैकग्राउंड की बच्ची है। डिफेंस में थ्रू आउट इसने देखा है कि कैसे वहाँ की डिसिप्लिन है, कैसा कल्चर है और कहीं ना कहीं वो सर्विस टू द नेशन दिमाग में रहता है, तो वहीं से इसकी मोटिवेशन क्या है, किस किस तरीके से किया? बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर बरेली से है। सीओ सेकंड राजकुमार मिश्रा की बेटी बनी है आईएएस। आपको बता दें, स्मृति मिश्रा की देश में आई 4थी रैंक। स्मृति मिश्रा के पिता राजकुमार मिश्रा ने दी जानकारी। तो बरेली में सीओ सेकंड के पद पर तैनात हैं पिता मिश्रा। तो स्मृति मिश्रा के पिता राजकुमार मिश्रा ने दी ये जानकारी। बरेली में सीओ सेकंड के पद पर तैनात हैं। तो सीओ सेकंड राजकुमार मिश्रा की बेटी बनी है आईएएस। आपको बता दें, स्मृति मिश्रा की देश में 4थी रैंक आई है। अगली खबर बुलंदशहर से। सफलता की जिद ने बनाया आईएएस। शहर के अभिनव द्विवेदी बने आईएएस। एसडीएम से आईएएस अफसर बने हैं अभिनव द्विवेदी। आपको बता दें, अभिनव द्विवेदी ने यूपीएससी में अर्जित की है 137वीं रैंक। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो बुलंदशहर से अहम खबर, सफलता की जिद ने आईएएस बनाया है। शहर के अभिनव द्विवेदी बने आईएएस। 137वीं रैंक के साथ आईएएस बने हैं। एसडीएम से आईएएस बने अभिनव। इससे पहले एसडीएम पद पर तैनात थे अभिनव। तो बुलंदशहर से अहम खबर, सफलता की जिद ने अभिनव को बनाया आईएएस। इससे पहले एसडीएम के पद पर तैनात थे अभिनव द्विवेदी।
आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट, वो कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते रहिए, पॉजिटिविटी रखिए और एक टाइम मैनेजमेंट के साथ तैयारी करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरा तो यही रियलाइजेशन है कि अगर आप कंटिन्यूस एफर्ट करते रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कैसी बनूँ? देखिए, मैंने 10th और 12th जो है वो श्री युवा सरस्वती विद्या मंदिर मथुरा से करी है। उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन है वो सिविल इंजीनियरिंग में मोतीलाल नेहरू से रही है। उसके बाद मैंने जो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया उसमें मेरा इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू हो गया था, जिसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर तैनात था। उसके बाद मेरा PCS में सिलेक्शन हुआ, जिसमें मेरी रैंक 12 रही और मुझे SDM की पद मिली। और सबसे पहले मेरी तैनाती जनपद कासगंज में रही और उसके बाद जनपद बुलंदशहर में हूँ। मैं वर्तमान में मैं SDM शिकार हूँ। परिवार के बारे में बताइए सर कुछ। मेरा परिवार में मेरे जो पिता हैं वो सिविल इंजीनियर हैं, माता मेरी होम मेकर हैं और भाई मेरा इंजीनियर है और बहन मेरी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज AMU से MBBS कर रही है। सर, बात करेंगे अगली खबर की। राज्य सरकार ने सतारा और लातूर नाम के 2 जिलों में बहुउद्देशीय बांस की खेती का आदेश दिया है। आपको बता दें, इससे तैयार करने के लिए कलेक्टर पृथ्वीराज BP ने एक बैठक आयोजित की है। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल, पासा पटेल, उप जिलाधिकारी सरिता सूत्रवे सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। जिले में बांस कहां लगाया जा सकता है, इसकी योजना बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग और सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा एक संयुक्त सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। बात अगली खबर की। अंबिकापुर शहर के रेलवे स्टेशन के पास जंगल से विचरण करते हुए पानी की तलाश में हिरण गांव की बस्ती में पहुंच गया। गांव में पहुंचने के कारण कुत्तों के डर से हिरण कुएं में जा गिरा। अंबिकापुर शहर से लगे पिलखा पहाड़ जंगल में लकड़ी लेने आए लोगों ने बीते 4 हिरणों को विचरण करते हुए देखा। आज सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने रेलवे स्टेशन के अजिरमा गांव के पास एक कुएं में हिरण गिरा हुआ देखा। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम SDRF की टीम की मदद से हिरण को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हिरण को उपचार के लिए पशु चिकित्सालय भेजा गया है। स्वस्थ होने तक हिरण वन विभाग की निगरानी में रहेगा, बाद में जंगल में छोड़ा जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक अंसारी है, रेलवे स्टेशन चौक में रहता हूँ। और ये कल इन लोग को जंगल में 4 हिरन देखा गया था पत्ता तोड़ने वाले के थ्रू, जिसमें कि बीट गार्ड भी अपना देखा था। और आज इधर मतलब भटकते आ गए और कुत्ता दौड़ाया तो आके कुआं में गिर गए थे लोग। गिर गया था एक ठो और एक और था वो भाग गया है। मेरा नाम गणेश सिंह, SDRF अंबिकापुर। क्या घटना घटी थी? यहाँ यही हिरण गिर गया था, जिसे हमको सूचना मिली यहाँ रेलवे स्टेशन के पास। मिलने के बाद हम तत्काल आए हैं। करीबन आधा घंटा लगे। क्या पता चला कहाँ से? ये बोले कि जंगल ऐसे कुछ। बंसू जी, आपके गांव में क्या घटना घटी थी? यही तो हरिण कुआं में गिर गया। क्या पता चला कहाँ से? हिरन आया है सब वही तरफ से, जंगल सब। यहाँ पिलखा में भी है 4 ठो। आप देखें? हाँ, मैं देखा हूँ। तो वहीं से? हाँ, जंगल घूमते रहता हूँ मैं एकदम। अब बात करेंगे अगली खबर की। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने CGPSC को लेकर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, कहा कि वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2023 तक समस्त भर्तियां विवादित रही हैं। अंबिकापुर शहर में CGPSC अभ्यर्थियों से मिलकर भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान CGPSC वाले सैकड़ों अभ्यर्थी हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर ने कहा कि 2021 में छत्तीसगढ़ CGPS के परिणाम जिस तरीके से आए हैं वो छत्तीसगढ़ के आदिवासी, गरीब, पिछड़े और जो सामान्य परिवार के लड़के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं निष्ठा के साथ, उनके मन में संदेह पैदा कर रहा है। जिस तरह से बड़े नेता और बड़े अधिकारियों के लड़के लड़कियों ने CGPSC परीक्षा पास की है, ऐसे में परीक्षार्थियों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा ने मांग की है कि CGPSC के चेयरमैन को निलंबित किया जाए और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की जांच की जाए। जल्दी कर लीजिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2021 के परीक्षा के परिणाम जिस प्रकार से आए हैं
वो छत्तीसगढ़ के आम आदिवासी गरीब पिछड़े और जो सामान्य परिवार के लड़के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं निष्ठा के साथ, उनके मन में संदेह के घेरे पैदा कर रहे हैं। जिस प्रकार से पीएससी चेयरमैन हो, बड़े अधिकारी हो या एक पार्टी विशेष के पिता पुत्र और बहू, पुत्र और पुत्री, इस प्रकार से अनेकानेक संयोग अचानक से दिखाई दे रहे हैं जो कि मन में शंका पैदा कर रहा है। और यह शंका अनेक ऐसे परीक्षार्थियों के मन में जिन्होंने परीक्षा दिया है, तो उनकी ओर से जब बातें हैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस सवाल को खड़ा किया है कि सबसे पहले पीएससी चेयरमैन को निलंबित किया जाए, उसके बाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए तथा सीजीपीएससी परिणाम में गलत तथा इसको निरस्त किया जाए। इसको लेकर के आज हम सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। रुक करते हैं अगली खबर का। सरगुजा पुलिस ने अंबिकापुर के एक होटल में से शादी समारोह के दौरान शगुन से मिले रुपए से भरा बैग चोरी करने वाले 3 आरोपियों सहित एक नाबालिग को उत्तर प्रदेश के अमेठी से गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बीते 5 मई को अंबिकापुर शहर के एक होटल में अग्रवाल समाज के शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर सहित बाहर के लोग भी शादी समारोह में शामिल होने आए थे। इसी दौरान अमेठी से आए 4 आपको बता दें चोरों ने शादी में भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर शगुन में मिले रुपए से भरा बैग उठाकर मौके से फरार हो गए। परिवार वालों ने जब शगुन से मिले रुपए का बैग खोजने की कोशिश की तो पता नहीं चला। जब होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा गया तो उसमें एक नाबालिग बैग ले जाता हुआ दिखाई दिया है। उसी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। इधर सरगुजा पुलिस ने साइबर सेल की मदद से निशानदेही के आधार पर पुलिस ने अमेठी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 29,000 रुपये का कैश, घटना में शामिल कार सहित 5 मोबाइल जब्त किए हैं। मई को यहाँ स्थानीय होटल है पर्पल ऑर्किड, वहाँ पर एक शादी समारोह था जिसमें एक उठाईगिरी की घटना प्रकाश में आई, जिसके आधार पर आईपीसी की धारा 457-380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और इसमें एक विशेष टीम सीएसपी स्मृति राज नाला एवं जो साइबर प्रभारी है डीएसपी अखिलेश कौशिक और साथ ही मणिपुर के थाना प्रभारी प्रमोद पांडे के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, जिसमें लगातार ये इस प्रकार की उठाईगिरी करने वालों की खोजबीन पता तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य और तथ्य हमें प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर एक विशेष टीम उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हुई, जहां आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और वहां से उन आरोपियों को पकड़कर यहां लाया गया, जिसमें से कुल 4 आरोपी थे, जिसमें एक जो है विधि से संघर्षरत बालक था। बात करेंगे अगली खबर की। भिलाई शहर के खुर्सीपारा डबरापारा में पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन हुआ। लगातार हो रही दुर्घटना और पिछले दिनों हुई बड़ी चोरी के बाद दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने निर्देश दिए थे। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि डबरापारा में विगत 3 वर्षों से 9 लोगों को रोड एक्सीडेंट में जान गंवानी पड़ी है और 10 लोगों को गंभीर रूप से 10 लोग घायल हुए हैं। पिछले दिनों रेलवे ब्रिज पर लगे 10 लाख के जैक भी चोरी हुए हैं। यहाँ पर असामाजिक तत्व सामान चोरी कर लेते हैं, निर्माण कर्मियों को डराते धमकाते हैं, जिसकी वजह से निर्माण कार्य की गति भी अपने तय सीमा से धीमी चल रही है। उन्होंने कहा जो भी असामाजिक तत्व व व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया है उसे आईपीसी की स्पेशल एक्ट के तहत गंभीर धारा में कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत घटना को देखते हुए एसपी पल्लव ने निगरानी के लिए 10 सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं। डबरापारा में दुर्ग पुलिस का पहला हाईवे पे सहायता केंद्र खोला गया है। डबरापारा में विगत 3 वर्षों में 9 लोगों का रोड एक्सीडेंट में देहांत हुआ और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये एक ब्लैक स्पॉट है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन 2019 में शुरू हुआ, 21 में पूरा होना था, वो 2 साल डिले चल रहा है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन के डिले के कारणों का पता लगाने पे बात सामने आई कि यहाँ पे असामाजिक तत्व कभी कभी सामान की चोरी कर लेते हैं, डराते धमकाते हैं, जिसके कारण कर्मी रात में काम करने से डरते हैं। केंद्र के अंदर बनाया जाएगा, सीसीटीवी कैमरा से लैस ये सेंटर होगा। अभी 10 सीसीटीवी कैमरा ऑन हुए, उनका कंट्रोल रूम जो है पुलिस सहायता केंद्र के अंदर है। बात अगली खबर की। तेंदुपत्ता खरीदी को लेकर बलरामपुर एसपी मोहित गर्ग जिला वन मंडलाधिकारी ने बैठक की। बलरामपुर एसपी जिला वन मंडलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बाहर से आने वाले वर्कर लेबर की जानकारी संबंधित थाने से साझा किया जाए। अधिकारियों ने तेंदुपत्ता खरीदी को लेकर भी खास निर्देश दिए हैं और बाहर से आने वाली पत्ती पर रोक लगाई
है। साथ ही अवैध रूप से वसूली करने वालों की सूचना पर पुलिस जो सूचना है वो पुलिस को दी जाए। पुलिस को लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस मीटिंग में वन परिक्षेत्र अधिकारी, उप वन परिक्षेत्र अधिकारी, ठेकेदार, फड़ मुंशी समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। क्या होता है, सिस्टम नहीं बदला जाता, तब उनके रिश्तेदार यहाँ रहते तो उनके नाम पर लोग जमा करते। कितना प्रतिशत लगता है आता होगा? ज्यादा नहीं आता था। एक आदमी बड़े घर में, बड़े घर में उनके रिश्तेदार रहते हैं, वो आके उनके नाम के वहाँ पर जमा करते। उसमें कोई बात अगली खबर की। सरगुजा अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजेंद्र नगर स्थित सामरी विधायक चिंतामणि महाराज के दामाद के यहां घर के लोग शादी समारोह में गए हुए थे। वहीं बीती रात अज्ञात चोरों ने 25,000 नगद समेत सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। वहीं परिवार वालों ने बताया कि चोरों ने दरवाजा खोलकर अंदर घुसे और घर में रखे नकदी सहित सोने चांदी का सामान लेकर फरार हो गए, जिसकी अनुमानित लागत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं घर में लगे 12 सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीर भले ही कैद हो गई हो, लेकिन चोरों ने डीवीआर भी अपने साथ ले गए। इधर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और हर पहलू पर जांच कर रही है। बहरहाल गांधीनगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। का काम करता हूँ, सप्लाई का काम करता हूँ। चोरी हुई है, किस प्रकार सूचना मिली और किस क्या है कि मैं अपनी बहन की शादी में गया हुआ था करतमा, और सब परिवार हम लोग गए थे कल लगभग शाम 4 सवा 4 बजे। जब सवेरे आए तो देखे कई दरवाज़ों के कुंडी टूटे हुए, सामान बिखरा हुआ। हम लोग आश्चर्यचकित हुए, गए अपने भाई थाना में सूचना दिए कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। और जब पुलिस आई यहाँ पे तो समझ में आया कि चैन, कुछ नगद और दरवाजे का मतलब दरवाजे पूरे रूप से टूटे हुए, सामान बिखरा हुआ। तो फिलहाल देख के हम दुखी हैं। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र नगर कॉलोनी में रात को एक चोरी हुई थी, जिसमें ओनर लोग शाम को 4 बजे शादी समारोह में गए थे और सुबह 6 बजे आए थे वापस। तो देखे तो ताला टूटा हुआ था और अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। इनका ये कहना है कि एक सोने का हार और चांदी का पायल और कुछ लगभग 20-25 हज़ार का कैश रखा हुआ था, वो उसका चोरी हो गया है। अभी हम साइंटिफिक तरीके से जांच चल रही है और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है और जल्दी चोर को पकड़ेंगे। फाइनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।